अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीडिया टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज और राशिद लतीफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों ने सेम बात की है और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने कहा है कि ये जो 90s के क्रिकेटर्स हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन्होंने कहा नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। राशिद लतीफ साहब कहते हैं ये जो दो साहब दुबई के अंदर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करते हैं, उन्होंने कहा असल में इनको पाकिस्तान टीम पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की असल बर्बादी के जो जिम्मेदार है ना वो ये दोनों हैं। जी हाँ, और जिस तरह पाकिस्तान टीम के ऊपर इस वक्त वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कभी बात करते हैं कि भाई केले ते बांदर खांदा है ते थ्रो ऐसी मारते हैं जैसे जुलूस में पत्थर मार रहे हो, तो उन्होंने कहा ये जो चीजें हैं ना ये ठीक नहीं है और ये प्लेयर्स की आप इस तरह की इंसल्ट नहीं कर सकते। बेशक वो टीम हार रही है, ये जो मर्जी है, आप इस तरह प्लेयर को यानी कि डिग्रेड नहीं कर सकते। दूसरा, हफीज कहते हैं कि 90s की क्रिकेट में अगर हम पाकिस्तान की नजर दौड़ाएं तो नाम बहुत बड़े हैं, लेगेसी बहुत बड़ी है, काम बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जीरो अचीवमेंट है। उन्होंने कहा 92 का अगर आप वर्ल्ड कप निकाल लें, 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा कि क्या अचीवमेंट है हमारी, हमने सिर्फ 99 का फाइनल खेला, उसके बाद 2003 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, 96 के अंदर हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से जो था वो ऑलमोस्ट बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो 90s के क्रिकेटर्स है ना, इनकी इंस्पिरेशन जो है ना, इंस्पिरेशन थ्योरी जो है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उनका कहना था कि आप अगर हमारी बात करें तो हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसके बाद 2009 में जीता, फिर पाकिस्तान के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, लेकिन 2011 में हमने फिर सेमीफाइनल खेला इंडिया में जाकर, उसके बाद हमने 95 के अंदर 2015 के अंदर क्वार्टर फाइनल खेला, फिर उसके बाद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उन्होंने कहा जो लोग बाबर 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 की बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2017 की वो इंस्पिरेशन है कि बाबर आजम का बेशक उस चैंपियंस ट्रॉफी में कोई इंपैक्ट बड़ा नहीं था, लेकिन उस टीम का हिस्सा था, तो आज लोग बाबर को याद करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि ये जो 90s के प्लेयर जो अपनी लेगेसी की बात करते हैं, हमारा एक बड़ा रिच एरा था या रिच हिस्ट्री थी। उन्होंने कहा हमने मोइन खान की कप्तानी में एक एशिया कप जीता है और दूसरा एशिया कप मिसबा की कप्तानी में जीता है। उसके अलावा हमारी एशिया में क्या रिच हिस्ट्री है आप लोगों के सामने है कि सबसे ज्यादा एशिया कप जो जीते में है ना वो श्रीलंका और इंडिया ने जीते में, और अब तो अफगानिस्तान आ गया। ये भी आपको बता दूं, इस वक्त एशिया के अंदर जो नंबर 2 के ऊपर जो टीम आती है ना इंडिया के बाद, वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, ये मैं आपको बड़े रियल ट्रूथ बता रहा हूं। साथ राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि ये जो दो लोग बैठते हैं दुबई के अंदर, इनमें से एक साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5 दफा एज अ कोच सर्व किया है, 5 दफा ऐसा कोच सर्व किया है, और हमेशा जब टीम में थे तब भी लड़ाई झगड़े, और जब टीम के बाद जब कोचिंग में आए तब प्लेयर्स के साथ लड़ाई झगड़े। और कितने प्लेयर्स इस वक्त भी ये गिला और शिकवा करते रहते हैं कि भाई इस साहिब की वजह से हमारा कैरियर जो है ना वो खत्म हो चुका है। इसके अंदर सरे-फहरिस्त नाम मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये आपके सामने हैं, आप इनसे कभी भी लाइटर मोड के ऊपर पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 90s के क्रिकेटर्स हैं और अगर आपकी इतनी लेगेसी है तो कम से कम आपके साथ अचीवमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप ये बात करते हैं ना कि जी उस वक्त प्लेयर बहुत बड़े थे, उस वक्त जो था गैरी क्रिस्टन थे, उस वक्त रिकी पॉन्टिंग थे, मैकग्रा थे, उसके बाद जस्टिन लिंगर थे, सचिन तेंदुलकर थे, तो भाई आप भी बड़े प्लेयर थे, आप भी बड़े प्लेयर थे, आपके भी किस्से जो हैं, आपकी भी जो बॉलिंग और आपकी बैटिंग के जो चर्चे हैं ना वो भी जबानों के ऊपर थे, लेकिन अचीवमेंट आप लोगों के पास कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है ये हमेशा एक सवाल रहेगा। और मेरा जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आते कि जब आप आएंगे, जब आप मीडिया को फेस करेंगे तो मीडिया जब आप लोगों से ये सवाल करता है तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हफीज कहते हैं आप अगर इनका करियर उठाकर देखें तो हमेशा कंट्रोवर्सीज की जद में है, कभी लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सीज और बहुत सी डीप यानी कि कंट्रोवर्सीज है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है कि अचीवमेंट्स कुछ नहीं है लेकिन कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप आज सचिन तेंदुलकर का नाम उठाएं तो जीरो कंट्रोवर्सी, MS धोनी का नाम उठाएं जीरो कंट्रोवर्सी, आप विराट कोहली का नाम उठाएं जीरो कंट्रोवर्सी। और अगर आने वाले 10-15 साल के बाद एक जब नई जनरेशन आएगी, जब वो इन प्लेयर्स के बारे में पढ़ेगी, तो वो जब इनके नाम देखेगी और साथ इनकी अचीवमेंट जब देखेगी ना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किसको मानेंगे कि 90s के जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे उनका ग्रेट एरा था, या 90s के या
2000 के जो इंडिया के ग्रेट प्लेयर्स थे या उनका एरा जो था वो अचीवमेंट से भरा हुआ था। ये आपने खुद फैसला करना है। और हफीज ने एक तरह से समझने की एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो है वो अवाम को दिखाई है। और जिस वक्त हफीज ये बात कर रहे थे उस वक्त शुएब अख्तर भी वहां मौजूद थे, शुएब मलिक भी वहां मौजूद थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हफीज की इस बात के ऊपर जो है जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात, ये जो बात करते हैं ना जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, हफीज ने कहा टैलेंट है, टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता, टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता आने का। क्योंकि टैलेंट अगर आ जाएगा, टैलेंट परफॉर्म कर जाएगा तो 90s का ये जो हीरो है ना, जो 90s के हीरो बनते हैं, उन्होंने कहा इनके नाम खत्म हो जाएंगे। इस वजह से टैलेंट को जो है वो मौका नहीं दिया जाता। और मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें, ये जो बात करते हैं ना जी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो हमें इंडिया में जाकर मिलती है, भाई वजह यही है क्योंकि आपने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किया हुआ है। तो जो दुख है वो पाकिस्तानी अवाम को है कि इतना बड़ा एक एरा, इतनी बड़ी लेगेसी, अचीवमेंट जीरो अचीवमेंट। हमारी तो कभी बॉलिंग या हमारी तो कभी बैटिंग उस लेवल की रही नहीं जो 90s के एरा में होती थी, लेकिन हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं? हमारी अचीवमेंट्स जीरो हैं। ये हफीज साहब का कहना है और हफीज ने बड़ी क्लियर और दो टोक बात की है। और मेरे से आप अगर पर्सनली पूछें तो मैं उनकी इस बात पर एग्री करता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।